आप इनके दल में जो लोग हैं, हेमा मालिनी आईपीएस अफसर हैं, कंगना रनौत विंग कमांडर हैं एयरफोर्स की, और रवि किशन क्या सीबीआई के डायरेक्टर हैं। रवि किशन ही तो कह रहे हैं कि वो नचनिया है। आप मैं बता रहा हूँ कि रवि किशन सीबीआई के डायरेक्टर हैं और मनोज तिवारी इनकम टैक्स के जो है डायरेक्टर जनरल हैं, और निरहुआ रिक्शा वाला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। ये लोग क्या है, किस श्रेणी में आते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों, बिहार का चुनाव चरम पे है। उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टार नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे के सारे बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार में मामला खूब गरमाया है। बता रहे हैं कि आरजेडी ने नचनियों को टिकट दे दिया है, और नचनिया क्या देश चलाएंगे क्या? भाई सम्राट चौधरी विद्वान आदमी है जी। उनके पिताजी भी विद्वान थे, शकुनी चौधरी जी जी। आरजेडी में ही इनका पालन पोषण हुआ था। आप मान लीजिए कि खेसारी लाल को थोड़ी देर के लिए मान लेता है नचनिया है, पदानिया है, जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन मैं तो कलाकार ही मानता हूँ। कलाकार की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई जात नहीं होती, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या तमाम कपूर खानदान रहा हो या सलमान खान हो, शाहरुख खान। आप इनके दल में जो लोग हैं, हेमा मालिनी आईपीएस अफसर हैं, कंगना रनौत विंग कमांडर हैं एयरफोर्स की, और रवि किशन क्या सीबीआई के डायरेक्टर हैं। रवि किशन ही तो कह रहे हैं कि वो नचनिया है। आप मैं बता रहा हूँ कि रवि किशन सीबीआई के डायरेक्टर हैं और मनोज तिवारी इनकम टैक्स के जो है डायरेक्टर जनरल हैं, और निरहुआ रिक्शा वाला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। ये लोग क्या है, किस श्रेणी में आते हैं? और जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र सम्राट चौधरी ने किया है, वो यूनिवर्सिटी पृथ्वी पे कहीं दिखाई नहीं देती, नक्शे में नहीं है। जैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू जिस सब्जेक्ट में एमए में है, एमए में वो सब्जेक्ट इंटायर पॉलिटिक्स, मैंने तो नहीं सुना, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, सेना में भी रहा हूँ 18-19 साल, तो मैंने नहीं सुना। तो देश के माननीय पर आज तेजस्वी यादव खगड़िया में रैली थी, क्या विपतान पड़ी थी, क्या विपतान पड़ी थी कि आपको तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परमिशन देने में शर्म लग रही थी, क्योंकि अमित शाह जी की रैली थी और रैली फेल हो जाती तो ज्ञानेश कुमार बचाने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनका हेलीकॉप्टर रोक दिया जाए। वो डिप्टी सीएम रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, और उसके बाद भी आपको नहीं। आपको मैं आपके चैनल पे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा था, उससे ज्यादा एक साल में 27 पुलिया बिहार की मार्केट में गिर गई। लेकिन बहुत बुरी तरह से बता रहे हैं आरजेडी हार रही है बिहार में। इतना बुरी तरीके से हार रही हो तो 14 तारीख को पता चलेगा। चुनाव आयोग कच्छा खोल करके डांस करेगा तो भी नहीं जिता पाएगा। वो बिहार की सरजमी है, वो चाणक्य की धरती है, गौतम बुद्धा की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, अशोक महान की धरती है। उस धरती से पहली यात्रा उसकी शुरुआत किया था गांधी जी ने। हाँ, तो कम से कम उस धरती को बगावत की धरती कहा जाता है, और इस बार अंदाजा मिल जाएगा, कुर्सियां खाली रह रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस वहां आपस में ही लड़ रही है, कह रहे हैं बीजेपी वाले, करे मैं नहीं कर रहा। भाई इनको जो आरोप लगाना है आरोप लगावे, लेकिन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? भाई आपस में कहाँ लड़ रहे हैं तनी हमको बता दें। अब वो तो कह रहे हैं कि आपस में उनको कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए। छठ के बाद जो रेला चालू होगा ना, ये भाग करके मैदान छोड़ करके भाग के फरार हो जाएंगे। काहे नहीं मॉरिशस गए हैं, कौन सी डर है? डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, डर गए हो? काहे ने मॉरिशस गए मीटिंग में, काहे बहिष्कार किए? सब लोग जानते हैं कि आप पीएचडी हो हाई वाले। हाँ बस। किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू अंगूठा टेक है प्रधानमंत्री। बस बस गच्छ परगना। लेकिन बिहार में बहुत बुरा हाल है इसमें गठबंधन का।
बीजेपी देखिए उत्तर प्रदेश एनडीए गठबंधन का बुरा है। तेजस इसको चिरागवा को बोलने नहीं दिए प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिए हैं चिराग को। हाँ तो चिराग जीतेगा, जीतेगा चिराग, ऐसा जीतेगा कि जब उसको मंच पे जगह नहीं मिल रही है तो विधानसभा में कहां से जगह मिलेगी। जीतन राम मांझी भी उन्हीं के साथ है। उन्हीं के साथ है। इसका मतलब जो है नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे और नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी और प्रकाश सिंह बादल, उद्धव ठाकरे बनाने की व्यवस्था कर दीजिए। वो गांजा पी करके तो गच्छ हो गए हैं, कम से कम मेरे बेटे का भविष्य देख लेते। जेडीयू समापन की तरफ देखिए, 2 लोग तो भागेंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, एक लल्लन सिंह, एक संजय झा, बाकी 10 जो बचेंगे जो सोशलिस्टवा है काटी के, वो इनके साथ नहीं जाएंगे। और 14 नवंबर बाल दिवस, नेहरू जी से बड़ा परेशान है, उन्हीं का जन्मदिन है। तो बता रहे हैं नेहरू ने तो देश को बर्बाद किया है एकदम। ये 32,000 करोड़ LIC से निकलवा, 15 साल में जितना, सुन लीजिए, 32,000 करोड़ LIC से निकलवा करके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ये बेरहम गौतम अडानिया को दे दिया है, मालूम होता है उसका नौकर है ये। 32,000 करोड़, 32,000 करोड़ दिए। हाँ, आइए सोशल मीडिया हर जगह चल रहा है। और 70 साल बता रहे हैं बड़ा विकास किया नेहरू जी ने। इतना विकास किया, किसी जिले में हेडक्वार्टर नहीं है कांग्रेस के पास। अगर 70 साल लूटे थे, आई तो 11 साल में हर जिले में 5 स्टार बीजेपी का कार्यालय बना दिए। गुजरात से गेहूं बेच के लाए थे, कहां से लाए थे? हमारा आपका पैसा है। इनसे बड़ा चोर, बेईमान और देश के साथ खंजर घोंपने वाला, देश के साथ गद्दारी करने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है? फिलहाल वहाँ पे बिहार में 200 सीट मिलेगी इंडिया गठबंधन को। 200। महाराज कहाँ भूले पड़े हैं? मैं भूला नहीं पड़ा, बुरा हाल है गठबंधन का। इतना बढ़िया है। काहे यार रैली खगड़िया में रोकवा दी है इनकी, काहे नहीं लैंडिंग का परमिशन? उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री जा चुके हैं मंत्री। अच्छा, इनके रिश्तेदार है ना, इनको यहाँ के मंत्रियों को कौन जानता है बताइए? वहाँ बिहार में कौन जानता है बताइए? आप लोगों ने गलत आरोप लगा दिया। अरे इनके वहाँ जनता खुश है भाई साहब। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, इन्हीं के पीए रविंदर शुक्ला को मार के कचुम्बर निकाल लिया, कुछ नहीं कर पाए। पूरे कुशवाहा ही चले जाएंगे, केशव मौर्य इनके साथ हो जाएंगे। वहाँ कुशवाहा नेता नहीं है। उसके बाद संजय निषाद को भेज दीजिए, जितने निषाद है इधर आएंगे, यूपी से मछली लाके वहाँ बेचेंगे, ठीक है? वहाँ निषाद नहीं है। यहाँ पासवानों को, पासियों की दशा देख लिया कि मुंह चटवा दे रहे हैं लोग। यही पे ना काकोरी में, तो वहाँ के पासवानों को कष्ट नहीं होगा। भाई देखिए, कोई एक बिरादरी का नेता हो सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी समस्त कितनी सीटें आएंगी बताइए? 200 सीट। अरे 200 सीट का आप देख लीजिएगा। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा एनडीए का हाल है। खदेड़ा मचा हुआ है गांव में। इनके विधायक और इनके मंत्री जा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे? काकोरी कांड पे क्या कहेंगे? अभी आपने छेड़ ही दिया। काकोरी कांड पे पता चल रहा है कि एक पासी बिरादरी को अचानक बता रहे उसकी तबीयत खराब थी, उसका मूत्र निकल गया मंदिर में और उसका पेशाब चढ़वाया। आरएसएस के लोग थे। देखिए, ये मानवता के साथ, इंसानियत के साथ अत्याचार। हम ब्राह्मण हों, ठाकुर हों या किसी बिरादरी को या किसी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का, चाहे किसी बिरादरी का सम्मान नहीं करता है, तो वो मनुष्य, इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। ये जरूर होगा कि वो जो गंदे खून की पैदाइश होगा, जिसने भी ये कर्म किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, इंसानियत को शर्मसार किया है। फिलहाल बिहार आप लोग जीत रहे हैं? हाँ, बिहार 100% जीत रहे हैं। 100% जीत रहे हैं। हाँ, देखिए बिहार जीत रहे हैं। अरे बिहार में जमानत जब्त हो जाएगी इस बार, तेजस्वी की बता रहे हैं आपको। भाई बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। आप क्या मीडिया वाले भी बीजेपी के हो गया? जितने, अरे आप ही तो बोल, जो खबरें वहां से आ रही हैं। अरे खबरें बीजेपी, ये मीडिया वाले भी बीजेपी वालों से डरते हैं यार। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार है ये, और बिहारी का चुनाव देखा है कैसा है, लगाते ही और बीजेपी बाहर।
खत्म, अरे आप सफाया हो जाएगा। बीजेपी इस बार वहाँ वहाँ बहुमत से आएगी। बहुमत से? अरे जमाने जब्त हो रही है उनकी। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, इकरा हसन जी जा रहे हैं, आजम खान जा रहे हैं। अरे इतने बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, इनसे बीजेपी वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे कैंडिडेट नहीं मिल रहा, नचनियों गवैयों को खड़ा कर रहे हैं। अरे यूपी तो सब मिल नहीं रही है, इनको बिहार जा रहे हैं बोल रहे हैं। आप भी जी बात कर रहे हैं, यूपी कहाँ संभल रही है? यूपी में विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, महंगाई चरम पर चल रही है। आप ये नहीं देख रहे यार? महंगाई है। अरे महंगाई कहाँ गरीब महंगाई है? गरीब आदमी कौन कह रहा है महंगाई है? अरे हम कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता कह रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ। अरे टोपी से मतलब नहीं, तो समाजवादी की पक्के हम समाजवादी है। समाजवादी। अरे रोजगार, आप लोग काम है चिल्लाना। अरे चिल्लाते नहीं, हम विकास रोजगार शिक्षा देखा है हमारे अखिलेश जी ने कैसा हॉस्पिटल बनाया था, जहाँ क्या नाम है उनका, जो अभी बीमार हो गए थे, वो भी मैदान तो हॉस्पिटल बनाया, इधर लखनऊ आगरा बनवाया, इधर 100 पुलिस दिया, कितना काम करवाया। बाहर क्यों गए भैया? अरे वोट शोर करते, आपको मालूम नहीं कि अडानी ने इन्हें ऐसी मशीन दे रखी है, साइकिल की जगह फूल आता है, आपको जानते नहीं? हारने लगते हो तो जो है। अरे हारते नहीं, अगर हमारी 80 सीट आ जाए तो 80 की 80 में बोलेंगे गड़बड़ करते ही है। ये चोर वोट है पक्का, 10 साल से जीत रहे और बीजेपी चोर वोट है, ये पूरे हिंदुस्तान में मालूम हो गया। इसका मतलब बिहार में जीत रहे हैं। अरे मान लिया आपने, अब तो चोरी लगा रहे तो बीजेपी नहीं, अरे रोक लेंगे क्या? इंडिया अगर वो चोर हैं तो बिहार में चोरी अरे रोक लेंगे जनता क्या? तैयार होके कैसे रोक लेंगे? अरे सुनो, जनता तैयार होके बैठी है, 20 साल से विकास नहीं हो रहा है। एक बच्चा पैदा होने से 50,000 रुपए का कर्ज है भाई साहब। बिहार इतना पीछे चलेगा बिहार, और यूपी 27वें नंबर पे चलेगा। आप तो मीडिया बनाते हो, ये क्या बीजेपी वाले डबल पैसे देते हैं कि आपको समाजवादी वाले नहीं देते? सब विकास की रोजगार की बात करनी चाहिए कि विकास क्या हो रहा है, जनता कहाँ जा रही है। आज पढ़े लिखे, आज रोड केले बेच रहे हैं, कोई सेब बेच रहा है, आप लाइन से देखो कैसा हो रहा है। रोजगार नहीं है, लड़की गरीब आदमी लड़की की शादी नहीं कर सकता। 1,29,000 सोना हो रहा है, एक गरीब आदमी कैसे शादी करेगा? आप ये देखिए, ये लोग मजे ले रहे हैं, बुलडोजर चला रहे गरीबों पे। बुलडोजर से काम नहीं होता है, विकास से रोजगार से होता काम होता है, किसानों से होता है, मजदूरों से है। ये देखो कितने परेशान हाल है। चलिए दोस्तों, आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं जनता की राय बिहार के चुनाव के बारे में और किस तरह की उत्तर प्रदेश में कंडीशन है। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट ग्रुप में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।